कोई भी केस रजिस्टर होता है वो अग्रेसर के खिलाफ होता है। जो आदमी किसी पे हमला करता है उसके खिलाफ केस रजिस्टर होता है, विक्टिम के खिलाफ केस दर्ज नहीं होता। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की। पड़ताल से पता लगता है सच क्या है और झूठ क्या है। दूसरी बात, जब से किसान भाई धरने पे बैठे हैं तो किसी ने उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी डेमोक्रेटिक हक है कि वो अपनी पार्टी की राजनीति को आगे बढ़ाए पीसफुल ढंग से। जिस ढंग से पंजाब में और हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो पुरअमन काम कर रहे हैं, हमले हो रहे हैं, मैं ये केवल वही है लोग कर सकते हैं जो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते। तो मैं उसकी निंदा करता हूं जो अनडेमोक्रेटिक ढंग से किसी डेमोक्रेसी में कोई अपनी बात रखना चाहता। देखो, ये बात इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। क्या वो पब्लिक प्लेस पे थे या किसी की प्राइवेट जगह में? अगर तो किसी प्राइवेट जगह में है तो उन्होंने गलत किया है, और अगर वो केवल जो आपके विजुअल तो यानी कि इस बात से आप इनकार नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने मंच पर या मंच के करीब जाने की कोशिश की थी? मैं समझता हूँ बात यह है, इससे पब्लिक प्लेस में लोग निकल रहे थे और काले झंडे लेके उनको घेरा गया, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, तो वो उनके पास देवर दी एक्चुअली विक्टिम भारतीय जनता पार्टी वाले। अच्छा। और जानबूझ के उनको अग्रेसर बनाया जा रहा है। कौन सी आपके पास विजुअल है? ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। कुछ और जी, बेनती ये है जी कि जिन कानूनों के मेरे भाई जिक्र कर रहे हैं, जिनके बारे में बोल रहे हैं, वो तो कानून ही भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किए हुए हैं। और जब 22 जनवरी को बातचीत हुई तो किसानों में इन्होंने अपना इलेक्शन बीच में वोटिंग करवाई। 32 में से 15 यूनियन ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है। 17 वो यूनियन जिनने रशिया को तोड़ा है, जो जर्मनी में जिनको खत्म किया गया है, वो लोग कहते हैं कि हमें तो चाहिए, ये तो हम तो एजुकेशन करेंगे। सरकार जब कहती है कि कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किए हुए हैं, इसके बावजूद हम 1.5 साल तक कानून लागू नहीं करेंगे। हमारे देश का किसान भूखा मर रहा है, आप रशिया और अमेरिका से निकल अपने को। और अब आपकी बात में मैं नहीं बोला, शालीनता ये है, भारत की बात करो, जो आप भारत की बात करो, और आप कह रहे हो भारत का किसान मेरे भाई, किसान मेरे भाई, आप भाई बोलना बंद कर रहे हो। आप झगड़ा कर रहे हो, बोलना बंद कर दो। पहले दिन से आपका जो एजुकेशन है इसको आपने हिंसक बना रखा है। पहले दिन से इस एजुकेशन को राजनीतिक बना रखा है। कभी आप धर्म के नाम पर राजनीति करते हो, कभी आप अकाल तख्त से मार्ग निकालते हो, कभी आपको सिख वर्सेस केंद्र सरकार बनाते हो। आपको इस बात में नेक्स्ट मीडिया भारतीय होते हुए शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी शेयरफुल। आपको क्या पता है, हम बात करने के लिए तैयार हैं, हर जगह आपसे बात करते हैं, आपके पास तर्क नहीं है। आपके पास मिस्टर भंगा, मैं दुकानदार नहीं हूँ, जिम्मेदार हूँ, खेत में बैठा हूँ। आपने खेत कभी देखा नहीं होगा, मैं अब भी खेत में बैठा हूँ, अपने भाइयों के साथ बैठा हूँ। एक दिन भी गांव से बाहर नहीं गया। आप क्या बात करते हो? मैं तो किसान भाइयों के साथ रहता हूँ। आपने कभी खेत नहीं देखा होगा, जाके किताबें पढ़ के बोलते हो। आपने कभी खेत देखा? आपने कभी खेत में गए हो? क्या मैं आपको आप किताबें देख के बोल रहे हो? किसानों को अरे आप चाबी लगा के छोड़ देते हो। मैं किसान हूँ, अब भी खेत में बैठा हूँ, शुरू कर दिया। अब भी खेत में बैठा हूँ। आपने हर की 3 लाख रुपए बोल दिए, आपने किसी किसान को दिए पैसे? मैं दुकानदार नहीं हूँ, किसान मर गए। मिस्टर भल्ला, मैं दुकानदार नहीं हूँ। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास, मैं लौटती हूँ।
पहली बात कि कानून जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि 1.5 साल तक के कानून लागू नहीं होंगे। उसके लिए एक कमेटी का गठन होगा जिसमें किसान भाई भी शामिल हो और दूसरे लोग भी संबंधित शामिल हो, बैठ के हल कर लेते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। अब तो तब बात हो कि हम कहेंगे भी कानून तो लागू है। आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में आप उसके साथ सहयोग नहीं करते, आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बायस्ड है। अरे भाई, अगर हम सुप्रीम कोर्ट को बायस्ड कहेंगे तो इंसाफ के लिए जाएंगे कहाँ? इंसाफ की बात तो हमें किसी जो संवैधानिक किसान तो आपके